बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकादर ट्रस्ट केस की अडाला जेल में समाअत थी। आज आखिरी गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, जो आज नहीं हुआ और समाअत परसों के लिए मुलतवी हुई है। काजी फैसल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं कि अवाम का पैसा था और किसी और को दे दिया गया। तो ये रिमार्क्स जब हाई अदलिया जो है वो देती है तो डेफिनेटली नीचे जो ट्रायल चल रहे होते हैं या केसेस होते हैं नीचे अदालतों में, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो काजी साहब इस तरह ना कीजिए, पार्टी ना बनिए। आपके सामने आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत नहीं थी, लेकिन आप मुसलसल ऐसा ही कर रहे हैं। जब बात की जाती है आपके सामने किसी और केस में लाकानूनियत की, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी की, तो उस वक्त आप कहते हैं कि यहाँ पर वो केस नहीं है। और जब आज आपके सामने वो केस भी नहीं था और आपने रिमार्क्स दिए हैं ताकि वो नीचे वाला केस जो है उसके ऊपर असर डाला जा सके। नंबर 2 बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के भाई जो हैं उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त थी, जिसमें आज भी वो बिल्कुल आप ये कह लें कि कुछ भी नहीं जो है वो डेवलपमेंट हुई, बल्कि वो कहते हैं ना कि इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ। और अब आखिरी मौका दिया है 20 तारीख तक मौजूद अदालत ने, और ये कहा है कि उनकी बाजियाबी जो है उसके ऊपर जो है वो उनकी यकीनी बनाने की तरफ इकदाम उठाकर यकीनी बनाए जाएं। बेसिकली लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है और फिर किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। ये चाहते हैं कि मुल्क में कोई बात न करे, इसी वजह से लोगों को उठाया जा रहा है, उनके भाइयों को उठाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है और ये सारा किया जा रहा है। नंबर 3, वकास जंजुआ साहब जो हैं वो आज उनकी जो है रिहाई नहीं हो सकी, क्योंकि जो जज थे जिन्होंने श्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर जो है वो साइन करने थे वो आज अवेलेबल नहीं थे, और उनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आज भी उनकी रिहाई जो है वो नहीं हो पाई। तो आप देख लें कि नवाज शरीफ का जो है मामला देखना हो तो हाई कोर्ट का मामला भी पहुंच जाता है वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फौरन ही सारी नैब भी आकर गवाहियां दे देते हैं और उन्हें बरी जमा कर दिया जाता है। लेकिन इनका क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे तो लिहाजा ये किया जा रहा है। इससे मैं मजीद आगे बढ़ूं तो आज जो है वो तोशाखाना केस के अंदर जो गैर कानूनी गिरफ्तारी डाली गई थी और नए नोटिस को खान साहब और बीबी साहबा की तरफ से चैलेंज किया गया था, उसकी भी समाअत थी। और उसमें आज मौजूद अदालत ने आप यूं समझ लें कि नंगा कर दिया है इनको, नैब को, कि आप एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या बीबी साहबा के खिलाफ। बाकी भी तो लोग हैं जिन्होंने जो है तोशाखाना में गिफ्ट्स जमा नहीं करवाए, तोहफे जमा नहीं करवाए, तो क्या उनके खिलाफ भी आपने कार्रवाई की है? इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ही मुकदमे के ऊपर बार बार यानी कि देखें, एक गिफ्ट, दूसरा गिफ्ट, तीसरा गिफ्ट, 108 गिफ्ट है तो कितनी दफा, ये तो बदनीति है ना वाज़ेह तौर पर, कि एक बंदा मुकदमे में रिहा होने लगता है तो दूसरे में उठा लिया जाता है वही मुकदमा। यानी कि अगर एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर एक जुर्म होता है और उसके ऊपर 50 कार्रवाइयां जारी हैं। तो आज अदालत ने यह कहा है कि सवालनामा लेकर जाएं, खान साहब और बुशरा बीबी से उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करें। ये कहा जाता है, इन्होंने कहा ना कि वहां पर वो हमारे साथ जो है कोऑपरेट नहीं करते, तफ्तीश में जो है वो शामिल नहीं होते, सवालों के जवाब नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि आप जाएं। हालांकि खान साहब और बीबी साहबा दोनों सवालों के पहले भी जवाब दे चुके हैं, उनका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। एक प्रोसेस है, प्रोसेस के जरिए उन्होंने सारा किया और एक दफा सजा दे दी, फिर दूसरी दफा सजा दे दी, तीसरा भी एक केस स्टार्ट किया गया और ये चौथा है। तो अदालत ने कहा कि आप करें। उसमें समाअत जो है वो 21 तक मुलतवी हुई है। तो अब नेक्स्ट डेट के ऊपर देखते हैं क्या होता है। हम अदालतों के पास जाते हैं कि इंसाफ फराम किया जाए। गैर कानूनी गिरफ्तारियां थी, गैर कानूनी तरीके से उठाया गया, जिस तरह बुशरा बीबी साहबा को उनकी जो है बरीयत के बाद उन्हें जेल के अंदर से जो है गिरफ्तार किया गया, इसी तरह से खान साहब को गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो है ये केसेस खान साहब के, बीबी साहबा के, ये सारे लगे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख के लिए जो ट्राइब्यूनल जो यूं कह लें कि धांधली जो हुई है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी है कि ट्राइब्यूनल उनकी मर्जी के मुताबिक हों। वैसे तो छुट्टियों में दूसरे मुकदमात नहीं लगते, ना धांधली, डाके वाले, ना कोई और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन वाले या कोई हमारी दीगर दरखास्तें पढ़ेंगे, लेकिन ये लगा दी गई है। तो ये भी आपके सामने ऑन रिकॉर्ड मैं रखना चाहता था कि इस तरह से मामला जो हैं वो चल रहे हैं, इस तरह से कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला
जो हक है उसकी फतह होती है, सच की फतह होती है। इंशाल्लाह हमारा कप्तान इन तमाम केसेस से सुरखरू होगा, ये पूरी कौम सुरखरू होगी। तमाम जितने लोग हमारे सियासी कैद हैं, जितनी खवातीन कैद हैं, जितने लोग हैं, वो सारे इंशाल्लाह ताला रिहा होंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो है वो फतह होगी। बहुत शुक्रिया।